बोलो गणगौर माता की जय। गौर है गणगौर माता खोल किवाड़ी, बाहर भी लड़कियां पूजन वाली। खम्मा गनी दोस्तों, आज मेरा ये पहला पॉडकास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणगौर माता की पूजा क्यों और किस लिए की जाती है। आप जब ये सोच रहे होंगे कि ये कौन है और ये यहाँ क्यों है, इस बारे में मेरी बड़ी माँ यहाँ हमें पूरे विस्तार रूप में बताएंगी। बड़ी माँ, प्लीज़ आप बताइए कि कौन है। हाँ बेटा, तूने प्रश्न तो बहुत ही अच्छा पूछा है। ये अपने राजस्थान की बहुत बड़ी पूजा इनकी होती है, शिव पार्वती का रूप है। इनको ईश्वर गणगौर बोलते हैं। और सब लड़कियां अपने कंवारी लड़कियां अपने अच्छे घर भर की प्राप्ति के लिए पूजा करती है इनकी। और शादीशुदा औरतें अखंड सौभाग्य के लिए पूजा करती है। इनकी पूजा कहाँ की जाती है? इनकी पूजा राजस्थान में तो पूरे में ही की जाती है, और हरियाणा के भी कुछ कुछ क्षेत्र में की जाती है, और यूपी में भी कुछ कुछ जगह की जाती है। इनकी पूजा कैसे की जाती है? इनकी पूजा सुबह सुबह लड़कियां, कंवारी लड़कियां सब इकट्ठी होकर के, पहले तो गांव में बहुत विस्तार से होती थी, पर आजकल छोटे रूप में हो गई है। तो सब लड़कियां बिना खाए पिए और गणगौर की पूजा करती है, उनको रिझाती है, गीत गाती है, उनकी पूजा करती है, फूल चढ़ाती है, प्रसाद लगाती है, और ऐसे करके और ये पूजा करती है लड़कियां। और लास्ट दिन शादीशुदा औरतें भी पूजा करती है। अरे वाह! इनकी पूजा कितने दिन की होती है? ये कभी 16 दिन की आती है, कभी 18 दिन की आती है, कभी 20 की भी आती है बेटा। और शुरू कब से होती है? ये होली के दूसरे दिन एकम से शुरू होती है। जय गणगौर माता की जय। मुझे आपसे एक और प्रश्न पूछना है। हाँ बोलो बेटा। मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी अगर आप कोई कहानी मुझे सुना सके तो। हाँ, इनकी कहानी है जो पूजा में रेगुलर सुबह बोली ही जाती है। उसमें यह है कि एक राजा था और एक माली था उस गांव का। तो राजा के खेत में तो खूब जो चने हरे भरे रहते थे, और माली की धूप कम होने लग गई थी होली के दूसरे दिन से। तो माली अपनी माँ को आके पूछता है, माँ राजा के जोचने तो बढ़ते जा रहे हैं और मुझ गरीब की दुबा क्यों कम होती जा रही है। तो माँ ने बोला, बेटा वो आजकल लड़कियां गणगौर पूछती है, उसमें दुर्बा चाहिए, तो सब तेरी चुपचाप सुबह सुबह आके तोड़ के ले जाती है। तो माली दूसरे दिन बैलगाड़ी के पीछे छिपके बैठ गया। जो लड़कियां दुर्बा तोड़ने आई, वो उनके चुनरी कपड़े गहने खींचने लग गया, तंग करने लग गया। तो लड़कियां बोली, हमको क्यों तंग कर रहे हो? बोले, मेरे खेत की दुर्बा रोज रोज बिना पूछे क्यों ले जाती हो तुम लोग? तो बोले, हम तो पूजा के लिए लेके जाती हैं। तो बोले, इससे मेरे को क्या फायदा होगा? बोले, लास्ट दिन, आखिरी दिन जब गणगौर माता आएगी, हम उनका चढ़ावा करेंगे, खूब दान दक्षिणा देंगे, खाना पीना वो सब तुम्ही को दे जाएंगे। ऐसे करते करते लड़कियों को पूछते पूछते आखिरी दिन आ ही गया, और वो लड़कियां 16वें दिन खूब चढ़ावा किया, दान दक्षिणा किया, और सब माली के घर में ले लेके गई और मालन को दे के आ गई। मालन ने उसको अपनी झोपड़े में रख दिया और झोपड़ा बंद कर दिया। बाहर से माली आया, बोले, माँ आज तो मेरे को बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, आज क्यों भूखा है? आज तो गणगौर माता ने अपने को बहुत दिया है। अपने को गणगौर माता ने इतना टूटा है कि अपनी 7 पीढ़ियों में ही खत्म नहीं होगा। बोले, दिखाओ माँ। तो बोली, झोपड़े में रखा है। झोपड़ा खोल के देखने लगा तो झोपड़ा उससे खुला ही नहीं। तो बोले, माँ मेरे से तो नहीं खुलता है। अरे बेटा, झोपड़ा ही नहीं खुलता है तो पराईजाई को कैसे निभाएगा? तो माँ ने क्या किया, अपनी आंखों से थोड़ा काजल लिया, टीके से रोली ली, हाथों से मेहंदी ली, और अपनी छोटी चिटली उंगली को चीर के खून का छींटा दिया, और वो झोपड़ी खुल गई। और खुलते ही देखते तो अंदर ईसर गणगौर हीरा मोती, खाना पीना, लाव लश्कर सब जगमगा रहे हैं। उनकी तो आंखें चुंधिया गई एकदम से, और एकदम दंडवत साक्षात प्रणाम करने लग गए। हे गणगौर माता, हमको तो आज आपने बहुत कुछ दे दिया। हे गणगौर माता, जैसे उन लोगों को दिया, उनका भाग्य दिया, वैसे हमको भी देना। ईश्वर का सा सौभाग्य देना, गोरा सा सुहाग्य देना। ये अपनी कहानी खत्म हुई बेटा। ये कहानी रोज सुननी पड़ती है गणगौर में। अरे वाह, थैंक यू बड़ी माँ, हमें इतना सब कुछ बताने के लिए गणगौर के बारे बेटा में। एक बात तो तूने पूछा ही नहीं कि गणगौर का लास्ट में क्या होता है, हाँ, आखिर हाँ, में क्या जरूर होता जानना है। चाहेंगे। वो तो बहुत जरूरी है पूछना। हाँ, हाँ, आखिरी हाँ। दिन सब सौभाग्यवती औरतें, लड़कियां सब बड़ी धूमधाम से सज धज के श्रृंगार करके गणगौर माता की पूजा करती है। और उस दिन अपने मारवाड़ी लोगों को सिंधारे भी बोलते हैं। खूब लाड लड़ाए जाते हैं लड़कियों के, बहुओं के। और फिर गीत गाते गाते पूजा करके उदास मन से और खुश मन से दोनों मिला करके गणगौर को विसर्जन करने लड़कियां जाती है। और जब विसर्जन करती है तो बड़ी खुशी खुशी करती है, पर करने के बाद और सब भावुक हो जाती है और आंखों में पानी भी आ जाता है, क्योंकि 16 दिन तक
सहेलियों की तरह साथ रहती है, सब सहेलियां हंसी मजाक करती है, सबके लाड लड़ाए जाते हैं। और इसके बीच में एक दिन सूरज भगवान का व्रत भी किया जाता है, सूर्य भगवान का, रविवार को उसको सूरज रोटे का व्रत बोलते हैं, और वो बिना नमक के लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। ये भी एक इसी का अंग है जो बीच में आता है। इस तरह गणगौर माता हर साल पूजी जाती है, और ये अखंड सौभाग्य को देने वाली है, अच्छे घर वर को देने वाली है, और सब अच्छा कर देती है। बोलो गणगौर माता की जय। थैंक यू सो मच बड़ी माँ, आज हमें गणगौर के बारे में इतना सब बताने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि तूने ऐसे प्रश्न पूछे और गणगौर माता के दर्शन करवाए। जय बोलो गणगौर माता की जय।